अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे ख़्याल में मेरी उम्मीद से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। शुक्र अल्लाह ताला का। मैं दवाइयाँ और मेडिसिन ले रही हूँ और मैं काफ़ी बेहतर हूँ। बस फैसल का थोड़ा सा मसला है, इंशाअल्लाह ताला वो भी ठीक हो जाएंगे। आज मैं काफ़ी बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और मैंने कहा थोड़ा सा मैं वीडियो और क्लिप बना दूँ और आप लोगों से फिर बात शेयर करूँ कि मैंने बात कहाँ से छोड़ी थी, जहाँ से छोड़ी थी कि हमने अपनी ज़िंदगी खाया भी बहुत और नहीं भी खाया, दोनों में ही हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जो मिला वही मिलना है, जो नहीं मिलना वो नहीं मिलना। रो के भी नहीं मिलना, हंस के भी नहीं मिलना। लेकिन ये ज़िंदगी बहुत टफ है, ये ज़िंदगी बहुत 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 ही टफ है, बहुत लंबी है। इसमें फैसल की मेडिसिन, इसकी दवाई, उसके अगर गर्मी हो तो एसी के बगैर गुजारा नहीं, अगर सर्दी हो तो हीटर के बगैर गुजारा नहीं, क्योंकि उसका वजूद ही ऐसा है। वो उसने रहना ही चारपाई के ऊपर होता है, बेड के ऊपर होता है। अगर उसको ना करें तो फिर बेड सोल हो जाएंगे, उसको तो फिर ज़ख़म हो जाते हैं। इसलिए उसको हर चीज़ की ज़रूरत है। अल्लाह ताला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर रहा है। बहन भाई आप लोग जैसे पूरा कर ही रहे हैं, लेकिन मुश्किलें बहुत हैं। मुश्किलें जो हैं कि जो 2 साल हो गए हैं वो तो हमने अपनी ज़िंदगी ऐसे तैसे करके 23 साल 22 साल गुजार ही लिए। फिर 14 साल की बच्ची हो गई। मेरे बड़े भाई ने कहा जो फोत हो गया कि जवान है, तुम भी खूबसूरत हो, कोई उंगली ना उठा दे, इसका निकाह कर देते हैं। उसका निकाह कर दिया। अब अल्लाह ताला ने उसमें से 3 बेटे दिए हुए हैं। वो मेरे पास रहती है क्योंकि मैंने ससुराल भेजा था। ये नहीं कि नहीं भेजा था। जो मेरा जवाई जिसे बोलते हैं जवाई है, उसने कहा कि ये आप लोग कैसे रहेंगे, क्योंकि उसके पापा को अटैक आ गया था, उसके बगैर रहते ही नहीं थे। वो अपने पापा के साथ ही सोती है, उठती है, बैठती है। अभी बेटे भी हैं उसके माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे 3 बेटे दिए हैं, उनके साथ भी मैं आप लोगों की मुलाकात कराऊंगी इंशाअल्लाह। वो बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत है। वो अल्लाह ताला ने मुझे तोहफ़ा दिया है, तोहफे दिए हुए हैं। मैं इस काबिल नहीं थी और ना मेरा खामद इस काबिल था। हम सोचते थे कि हम सिर्फ बेटी के सहारे पे हैं, लेकर बेटी के अंदर से हमें अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम हुसैन और 5 तन पाक के सदक़े से, अल्लाह पाक के सदक़े से, अल्लाह ताला की ज़ात के सदक़े से, अल्लाह के रसूल के सदक़े के, उनकी उम्मत के सदक़े से मुझे अल्लाह ताला ने 3 चांद से बेटे दिए हुए हैं। और 2 तो बिल्कुल ठीक है, एक बीमार है, वो दिल का मसला बना, हार्ट का ऑपरेशन है। आप दुआ करना अल्लाह ताला उसका ऑपरेशन कामयाब कर दे। अब खुदा करे कि उसका ऑपरेशन हो ही ना और वो वैसे ही ठीक हो जाए। है मेरी दुआ तो यही रहती है कि आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग दुआ करेंगे तो वो आप लोगों की दुआ अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा। और मेरे हक़ अंदर दुआ करते रहना। मुझे तो आप लोगों की दुआओं की सख्त ज़रूरत है, सख्त बेहतरीन आपकी दुआओं की ज़रूरत है। और मेरे महल्लेदार बहुत अच्छे हैं और मुझे बाजी के नाम से नहीं पुकारते, गाजी मर्द के नाम से पुकारते हैं। जब मुझे वो गाजी मर्द करके पुकारते हैं मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है। मैं कभी कभी मेरे रिश्तेदार छोड़ के मेरे घर वाले दरानी जेठानी या दूसरे लोग सोचते हैं कि आपने क्यों ऐसा किया, क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया। इतनी खूबसूरत थी, हसीन थी, आप दूसरी शादी करती और अपनी ज़िंदगी की लाइफ को अच्छा गुजारती। आपने ऐसा क्यों किया कि भाई अपनी ज़िंदगी को फैसल के नाम कर दिया। तो मैंने सोचा कि इंसान पैदा तो होता ही मरने के लिए है, तो फिर इसी तरह ही मर जाए तो अच्छा है ना। अभी मर भी जाऊंगी तो लोग याद करेंगे। अब मरने में ज़्यादा मज़ा आएगा, उस मरने में कोई मज़ा नहीं था। अब ज़िंदा हूँ तब भी बहुत दुनिया याद करती है, बहुत मिस करती है। जो मुझे हकीकत में मिलते हैं वो भी मुझे बहुत मिस करते हैं। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, लड़कियां हों, लड़के हों, बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, बहुत मुझे याद करते हैं दुआओं में। वैसे भी किसी के साथ मैं गुफ्तगू कर लूँ, आप दोबारा आए मेरे से, हमसे दोबारा बात करें, तो इसी तरीके से ये ज़िंदगी मुझे अच्छी लगी है। ज़िंदगी तो बहुत सख्त है, बहुत टफ है, लेकिन मुझे अच्छी लगी है ज़िंदगी। ये है कि मेरा भी दिल था कि कभी कभी होता है, मुझे अभी भी होता है, अकेली बैठ के रो भी लेती हूँ। अल्लाह के आगे बहुत ज़्यादा रोती हूँ कि लोगों के आगे रोने से क्या फ़ायदा। अगर किसी के ऐसे भी हालात आए हैं कि किसी ने कहा ना
کہ کسی سے راشن لے لو یا کسی کا، میں نے تو گئی ہی نہیں ہوں، اگر کسی سے ملتا ہے ہیلپ لے لو یا لینے جاؤ تو اس کی نظر ہی میرے اوپر ہوتی تھی، کیونکہ میں نے نتھلی ڈالی ہوئی ہوتی تھی، چوڑیاں وغیرہ جو چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر میں حفظ و ایمان میں رکھا، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، نہ میں گئی، نہ میرے ساتھ کوئی ایسا ہوا، نہ ہوئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب وہ تو ہونا ہی نہیں ہے، کہ اب اللہ کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ آپ لوگ ہیں، آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی میرے ساتھ باتیں ہیں، گفتگو ہے، اچھے طریقے سے آپ مجھے سنیں گے، اور مجھے انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے کہ آپ میرے حق اندر دعا کریں گے، میرے فیصل کے حق اندر دعا، میرے فیصل صاحب کے حق اندر دعا کریں گے، اور مجھے اچھا لگے گا۔ اب میری بیٹی سہارا ہمارا بنی ہوئی ہے، وہ ہم دونوں میاں بیوی کو اچھے طریقے سے ڈیل کر رہی ہے، لیکن بچے تو چھوٹے ہیں، لیکن بچے میں ضرور دکھاؤں گی آپ لوگوں کو، دیکھنا ہم کس طرح ڈیل کرتے ہیں، کس طرح ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ میں یہی نہیں کہ میں نماز ہی پڑھتی رہتی ہوں، میں قرآن ہی پڑھتی رہتی ہوں، میں گھر کا سارا کام کرتی ہوں، مجھے کسی کا کام پسند نہیں آتا، میں کپڑے وغیرہ خود دھوتی ہوں، میں برتن خود صاف نہ ہوں، اب تو ہوتے نہیں، اب بچی ہیں وہ کر لیتی ہیں کام، میرے دیور کی، تو کیونکہ میں ٹھیک نہیں رہتی وہ کر دیتی ہیں، اب میری چھوٹی دیور کی بیٹی ہے وہ بھی میرے فیصل کا کام کر لیتی ہے، اب میں ٹھیک نہیں ہوں تو میرے بیٹی سارا کام کرتی ہے جی، تو لوگ پوچھتے ہیں ابھی وہ تو بیٹی ہے تو باپ کا کام کرتی ہے، اس کو شرم نہیں آتی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیں تو پڑھی ہوئی ہے، ہم نے تو کرنا ہے، جو 2 سال اس کے کینسر کی ٹانگ کا کینسر بھی ہو گیا تھا، کٹوانی تھی، جو ہم نے یہ 2 سال کاٹے ہیں دونوں ماں بیٹی، رات کے بیٹھ کے پتہ نہیں سانس اس کا آ رہا ہے کہ نہیں، ہم پھر لائٹ ہاسپٹل میں گئے، اس کو ادھر ٹانگ کا آپریشن کرایا، وہ زخم کھول دیے، بند نہ کیے کہ جو ایسے ہی ہوں گے زخم ختم نہیں ہوں گے، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ یہ کہ ہم نے غلط کیا کہ ٹھیک کیا، کبھی ہم رو لیتی تھی، کبھی ہم ہنس لیتی تھی ماں بیٹی، کبھی ہم رو لیتی تھی، کبھی ابھی بھی ہمارا یہی حال ہے، کیونکہ اس کے وہ فیصل نہیں رہا، ابھی بھی ہم ایسا ہی سوچتی ہیں، اور وہ کہتی ہے ماما آپ نہ ٹینشن لیا کرو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، تو حالانکہ وہ مجھ سے زیادہ ٹینشن لیتی ہے، پاپا یہ کھا لو، پاپا وہ کھا لو، پاپا ایسے کر لو، پاپا ایسے کر لو، پاپا یہ کرو، لیکن جو اللہ کی مرضی، جو اللہ کی رضا، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، مجھے اللہ کی رضا، میرے اللہ کی رضا پہ پورا بھروسہ، لیکن کبھی کبھی میرا دل اللہ کی رضا سے ڈول جاتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ سے بہت گلے شکوے کرتی ہوں، بہت ہی زیادہ کرتی ہوں، کہ میں نے سنا تھا کہ آپ 70 ماں جتنا پیار کرتے ہیں، تو آپ میرے ساتھ 1 ماں جتنا بھی پیار نہیں کرتے، تو میں نے تو آپ کو کبھی نہیں کسی کا دل دکھایا، نہ میں نے کبھی کسی کو کچھ کہا، ہو سکتا ہے غصے میں کچھ کہہ بھی گئی ہوں، کیونکہ انسان ہوں، انسان سے سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن میں معذرت بھی چاہتی ہوں، معافی بھی مانگ لیتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ میرے حق میں دعا کریں گے، اچھی کریں گے، میرا فیصل صاحب ٹھیک ہو جائے اور میں ٹھیک ہو جاؤں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اور صبح بات کروں گی اب آئندہ، کیونکہ اب فیصل کو اٹھانا ہے، اس کو نلانا، اس کے کھانے کا کرنا ہے، بچوں کے کھانے کا کرنا، فیڈر بنانے ہیں، کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ جو میری بیٹی ہے وہ زیادہ تر باہر کے کام کرتی ہے، جیسے میٹر کا بل تار آئی، میڈیسن لے آئی، میری لے آئی، بچوں کی لے آئی، فیصل کی لے آئی، پٹیاں لے آئی، فیصل کے لیے ڈیٹول کی شیشی لے آئی، وہ سارا دن پاپا کا یہ کر لوں، پاپا کا وہ کر لوں، لے آؤں، میں اپنی ماما کی یہ دوائی لے آؤں، لیکن بہت اچھی، بہت نائس ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسی اولاد دے جیسی اولاد مجھے دی ہے، میری دعا ہے اولاد، لیکن یہ بھی بات ہے، لیکن اولاد کو اپنے ساتھ کلوز رکھا کرو، اپنے ساتھ بٹھایا کرو، اس کے ساتھ باتیں کیا کرو، اس کے ساتھ اچھی اچھی باتیں اسلام کی، دین کی، کیونکہ یہ کمپیوٹر، یہ ٹی وی وغیرہ آنے سے نا انسان آگے کو، اولادیں بھی پیچھے ہو گئی ہیں اور ہم لوگ بھی پیچھے ہو گئے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں اپنی اولاد کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ اچھی گفتگو، اچھا ٹائم گزارنا چاہیے، مجھے تو اچھا لگتا ہے، آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگلی کہانی میں بعد میں آپ لوگوں کو سناؤں گی کہ پھر آگے کیا ہوا، پھر میں نے آگے کیسے اپنی زندگی گزاری، کیونکہ زندگی ایک بہت کٹھن مرحلہ ہے، اس کو گزارنا، اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگلا مرحلہ میں آپ کو لوگوں کے ساتھ بعد میں پیش کروں گی، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی۔ یہ سبق بھی ہے، ایک عورت کے لیے سبق بھی ہے، ایک مرد کے لیے بھی صبر ہے،
ये नहीं कि मैं ही अच्छी थी, फिर मेरा खामद बहुत अच्छे थे। मेरे खामद ने मेरे साथ बहुत बहुत तावन करती हूँ कि ये नहीं कि मैं अकेली ही खामद, फिर मेरे खामद ने सोचा कि इसको मारने, इसको गाली गलौज देने से इसने नहीं जाना, इसने मेरे साथ ही रहना। फिर उसने मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। फिर हम हंसते थे, मुस्कुराते थे, बातें करते थे। जब फैसल की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती थी तो आपको क्या बताऊं कि फिर हमने क्या करना, माँ बेटी ने छोटा सा केक ले आना और पास रखना, बच्चों को इकट्ठा कर लेना और सालगिरह की तरह उसको काटना, उसको मुस्कुराना, उसको हंसाने की कोशिश करना, मुस्कुराना, उसके आगे पीछे घूमना और डांस करना कि शायद ये अब मुस्कुराए, जे इसके अंदर जो बीपी लो हो रहा है, इसको गुस्सा आएगा और ये चीज़ें तोड़ेगा, इसका बीपी ऊपर जाएगा। तो वो जैसे जैसे हम तजर्बा करते थे वो ऐसे ही होता था। तो अल्लाह का शुक्र है, वो अल्लाह ताला अक्ल दे देता है, शौर दे देता है हर तरह का, तो वो वैसे ही होता है जैसे हम सोचते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, लाख शुक्र है, करोड़ों बार शुक्र है। तो बात करने का मेरा मकसद यही था कि आप लोग मेरी बात सुने गौर से और आप भी अपने खामदों की इज़्ज़त किया करें। बेशक खामद कैसा भी है, जैसा भी है, अल्लाह ताला बीवी अच्छी होगी, अगर बीवी सब्र करेगी, बीवी उसका साथ देगी तो खामद इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। मेरे ख्याल से कि खामद आप लोग शुक्र अदा किया करें कि आप नबी की उम्मत से हैं। वो उम्मत है जिसकी हज़रत फ़ातिमा सल्लल्लाहु रज़ी ताला अन्हो खुद चक्की पीसती थी, खुद घर का काम करती थी, फिर रात को नफल नीती थी, घर के काम करने के बावजूद फिर वो सारे काम करना, अपने खामद की इतनी इज्जत करती थी। हम वही उसकी नबी की उम्मत है। तो आप लोग भी अपने खामद की खिदमत किया करें। जो माएँ अपने बेटों का अगर वो नाफरमान है तो उनको प्यार से हम समझाएं, मेरे ख्याल में वो समझ जाएंगे। लेकिन नाफरमान औलाद नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की है तो अल्लाह ताला उसको नेक हिदायत दे। मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह उनको सेहत दे, दुआएं दे। लेकिन औलादों को चाहिए कि माँ बाप की जितनी खिदमत हो सके करें, क्योंकि माँ बाप इतने दुखी होते हैं छोटे से लेकर, जब वो माँ कहता है, जब वो पानी नहीं मांग सकता, उठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसको हम देते हैं। ये बात नहीं कि हम ही माँ बाप हैं, वो भी माँ बाप बने हैं, उनको भी अपने बाप, अपने औलाद कितनी प्यारी होगी, कितनी अच्छी लगी होगी। जब वो जवान हो गए उन्होंने कभी सोचा कि हम नहीं अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते तो वो भी नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से अपने माँ बाप की खिदमत करें। उनको ये नहीं कि करते ही रहें, मैं ये भी नहीं कहती, लेकिन उसको पूछ लेना चाहिए। बाहर से आए सलाम लेना चाहिए, बाहर से आए उसको खाने का पूछ लेना चाहिए, खाया उसको हाथ पांव दबाने चाहिए, उसका मेरे ख्याल में उसका माथा चूमना चाहिए। आपको पूरे हाथ जितना सवाब मिलेगा। अपना माँ खुश हो जाएगी और बाप खुश हो। माँ बाप को मुस्कुरा कर पूछना चाहिए कि आपने कुछ खाया, कुछ पिया। तो फिर उसके बाद अपनी बहनों से पूछो, अपनी बहनों के हकूक़ पूरे करो। फिर अपनी बीवियों के पास जाओ, अपनी बीवियों को बीवियों तो आपके लिए ही हैं। बीवियाँ बनी आपके लिए होती हैं, बीवियाँ होती हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए होती हैं। उनको फिक्र ही आप लोगों की, खामदों की होती है, तो वो किसी की होती ही नहीं है। और बीवियों के ऊपर फ़र्ज़ भी नहीं होता कि वो आप लोगों के माँ बाप की खिदमत करे। मैंने पढ़ा था, रात हम जब हदीसें पढ़ा करते थे उसमें पढ़ा था कि अगर किसी ने कहा था या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बीवी मेरे माँ बाप की खिदमत नहीं करती, तो उसने कहा तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वो अपने माँ बाप की खिदमत का, आपके माँ बाप की खिदमत करे। तुम किस लिए हो? तुम खुद करो अपने माँ बाप की खिदमत। तुम उसके बेटे हो, बीवी के ऊपर अपने माँ बाप को क्यों आने देते हो? तुम खुद अपने माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया, बीवी को नहीं पैदा किया। हाँ, अगर आपकी बीवी वैसे आप माँ बाप की खिदमत कर दे तो वो उसको अज़र मिलेगा। उसका अज़र इसलिए मिलेगा कि आगे जाके उसकी औलाद उसकी खिदमत करेगी। मेरे ख्याल में तो यही बात है। तो आप इंशाअल्लाह ताला अगली गुफ्तगू में बाद में करूँगी। अल्लाह हाफिज़। आई लव यू, आई मिस यू। खुदा हाफिज़। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करके। मुझे डॉक्टर बहुत अच्छा मिला, उसने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी कि अगर आप नावल नहीं पढ़ती, टीवी नहीं देखती, कोई ऐसी फ़िल्म नहीं देखती, खाना
बस घर के काम करती हैं, तो फिर आप किसी से बातें किया करो। तो मुझे तो कोई नज़र नहीं आया, तो मैंने सोचा कि अपने खामा से बात की। उसने कहा आपका मैं चैनल बना देता हूँ, आप उससे बातें किया करें, आप अपनी आवाम से बातें किया करें, अपनी माँ बाप से बातें किया करें, अपने बहन भाइयों से बातें किया करें, आप परेशान नहीं हुआ करेंगी। मेरे ख्याल में आप बातें करती जाया करेंगी तो वो खुश होते रहेंगे, आपकी बातें सुनते रहेंगे और आपको प्यार करते रहेंगे, आपको दुआएं देते रहेंगे। मेरे ख्याल में मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बात मुझे बहुत पसंद आई। अब देख लो, कल मेरी रूटीन कोई और थी, परसों कोई और थी कैफियत, उससे अगले दिन कुछ और थी, आज मेरी कुछ और है। अल्लाह हाफिज़, आई लव यू, आई मिस यू।